हेलो दोस्तों, यहाँ पे आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जीआईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 की हिंदी के हल प्रश्न पत्र की व्याख्या के साथ हम इन प्रश्नों को समझेंगे किस प्रश्न का क्या आंसर होएगा। चलिए बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, इनमें से किस बोली में ने का प्रयोग नहीं होता है? तो हमारा सही उत्तर होगा अवधि। तो जो अवधि बोली है इसमें ने का प्रयोग नहीं होता है, जबकि कौरवी, हरियाणवी, मालवी बोली में ने का प्रयोग होता है। अन्य भाषाओं की अगर बात करें, जो अवधि है ये पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोली है। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्यापि काव्य लक्षण किस आचार्य का है? तो इसका हमारा सही उत्तर होगा मम्मट। तो जो तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्यापि ये काव्य लक्षण आचार्य मम्मट जी द्वारा निरूपित है, जबकि अन्य आचार्यों के काव्य लक्षण भी हैं। जैसे यहाँ पे हम बात अगर करें, जैसे रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम, तो ये किसके द्वारा दिया हुआ काव्य लक्षण है? पंडित राज जगन्नाथ जी के द्वारा है। ऐसे में बात करूँ शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, तो ये किसके द्वारा दिया हुआ काव्य लक्षण है? दंडी जी के द्वारा। ऐसे में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, रस विवेचन में चित्र तुरंग अन्याय की कल्पना किस आचार्य ने की है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा शंकुक ने। तो जो रस विवेचन में चित्र तुरंग अन्याय की कल्पना है ये आचार्य शंकुक ने की है। आचार्य शंकुक की ये कल्पना उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत अनुमितिवाद के अंतर्गत है, जबकि अभिनव गुप्त का जो सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद और भरत मुनि का जो संबंध है वो रस संप्रदाय से है। ऐसे में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो किस आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा भरत मुनि ने। तो आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की जो संख्या है ये 10 मानी है, जबकि आचार्य बामन ने काव्य गुणों की संख्या 20 मानी है और भोजराज ने 24 काव्य गुणों का वर्णन किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा रसास्वादन। तो जो भारतीय नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य ये रसास्वादन है। प्रसिद्ध नाट्य शास्त्र ग्रंथ आचार्य भरत मुनि द्वारा रचित है और नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा गया है। तो कौन सा वेद से माना गया है? इसे पंचम वेद माना गया है। ऐसे में अगले क्वेश्चन की बात करूं तो जन्म सिंधु पुण्य बंधु दिन मलिन सकलंक सिए मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंग। तो यहाँ पे हमें बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें मुख्य व्यतिरेक अलंकार है। तो अब हम यहाँ पे जानते हैं व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा क्या होती है, ये हम जान लेते हैं। तो जब किसी पद में उपमान की अपेक्षा उपमेय को अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, इसमें क्या होता है, जैसे कोई पद है, ठीक है, तो उपमान की अपेक्षा उपमेय को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, तो वहाँ पे व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल है जन्म सिंधु पुण्य बंधु दिन मलिन सकलंक सिंह मुख समता पाव किम चंद बापरो रंग। तो इसमें क्या है, पद में उपमान जो चंद्र है इसकी अपेक्षा उपमेय मतलब सीता के मुख की शोभा का उत्कृष्ट पूर्ण वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ? व्यतिरेक अलंकार हुआ। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 1845 ईस्वी में। तो जो बनारस अखबार का प्रकाशन है ये 1845 ईस्वी में शुरू हुआ था। जो बनारस अखबार ये कैसा है? साप्ताहिक था ये, ठीक है, और निकलता कहाँ से था? ये बनारस से निकलता था। इसके जो संपादक थे वो राजा शिव प्रसाद सिंह जी थे। बनारस अखबार को हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र का प्रथम समाचार पत्र माना जाता था। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अभी कुछ क्वेश्चंस की बात की। इससे प्रमुख 7 क्वेश्चन हमारे दिए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चनों की बात करेंगे। आप लोग पूरी वीडियोज को देखिएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप सभी को समझ में आए और इससे आपको लाभ हो। और अगर हमारी वीडियोज आप सभी को पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।